हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर का मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूँ। उस वीडियोस में डिस्कस किया गया है यहाँ तक, यानी कि जो सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री है ये डिस्कस कर दिया गया है। रिटेन हिस्ट्री में क्या आता है, वर्बल, मॉडर्न एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर में। तो इस वीडियो में देखो नेक्स्ट से कंटिन्यू करेंगे। बैकग्राउंड क्या है, देखो एट द एंड ऑफ 15th सेंचुरी लाइफ ऑफ यूरोपियन सोसाइटी हैज़ इम्पैक्ट ऑफ प्रीस्ट एंड नाइट। अब देखो 15th सेंचुरी में यूरोप में ज़्यादा प्रभावित किए थे प्रीस्ट और नाइट ने। प्रीस्ट यानी कि पंडित जो लोग पूजा करते हैं, और नाइट यानी कि जो लोग लड़ाई करते हैं, सैनिक, ठीक है। बट द किंग वॉज नॉट सो पावरफुल, बट राजा के पास उतना ज़्यादा पावर उस टाइम नहीं थे। पीपल वर अनहैप्पी, उस टाइम जो पीपल है यानी कि उस टाइम का जो कॉमन पीपल है, किसान है, मजदूर है, ये लोग खुश नहीं थे, क्योंकि ज़्यादातर पावर क्रिश्चियन लोगों के पास था, क्रिश्चियन धर्म के ऊपर था, और क्रिश्चियन धर्म को उस टाइम सुप्रीमेसी मानता था, यानी कि वही एक सर्वोच्च, यानी कि सबसे ज़्यादा उस धर्म में रहने वाले लोग थे, ठीक है। और क्रिश्चियन धर्म रिलीजियस जो लीडर है, यानी कि क्रिश्चियन धर्म का जो लीडर है पोप को उस टाइम भगवान मानते थे ये कॉमन पीपल के लोग। देखो पोप वाज कॉन्सिडर्ड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड का रिप्रेजेंटेटिव मानते थे। पोप कौन है, तो देखो चर्च में जो रहने वाले, चर्च में जो हेड है उसे पोप बोलते हैं, ठीक है। सो ग्रेट इंपॉर्टेंस और गिवन हेवन एंड गॉड, यानी कि उसे गॉड की तरफ सभी लोग मानते थे। अभी देखो चर्च वाले लोग सभी लोगों को ब्लेम करने लगा, यानी कि सभी लोगों को शोषण करने लगा। Therefore, attention was given the mysterious people at present at the time renewed thinkers are started। अब देखो बाद में क्या हुआ, बाद में ज़्यादातर लोग एडुकेशन के ऊपर ध्यान दिया, एडुकेटेड बना, और ये पोप लोगों का जो शोषण था, ये शोषण से बाहर निकला, ठीक है। अभी देखो रेनेसा ऑफ यूरोप, और देखो ये एक बार देख लो, द एडुकेटेड पीपल सेइंग, और एडुकेटेड लोग लास्ट में क्या बोलने लगा, लुक एट द वर्ल्ड विथ ओपन आई, अपने आँख खोल के पूरा वर्ल्ड को देखो, अपने मन में जो चाहते हैं वही करो, ठीक है। तो देखो रेनेसा ऑफ यूरोप, रेनेसा यूरोप में आया था 15th सेंचुरी में। तो 15th सेंचुरी में देखो आइडियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हुआ था, आइडियोलॉजिकल यानी कि नया भावनाओं का विकास हुआ 15th सेंचुरी में। रेनेसा इन यूरोप कॉरिलेट विथ आइडियल रिवॉल्यूशन, 15th सेंचुरी में यूरोप में आया आइडियल रिवॉल्यूशन। एंशिएंट एपिक इन लैंग्वेज लाइक ग्रीक, लैटिन, ये सभी लैंग्वेज उस टाइम में आया था। अभी देखो एंशिएंट एपिक इन लैंग्वेज लाइक ग्रीक, लैटिन। अब देखो एंशिएंट एपिक किसे बोलते हैं, जैसे रामायण, महाभारत, ये सभी को एपिक बोलते हैं। तो ये सभी एंशिएंट एपिक को उस टाइम मिलते थे ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में। ग्रीक लैटिन लैंग्वेज में जो कॉमन पीपल के लिए समझना बहुत दिक्कत हो जाता। हैव बीन कन्वर्टेड लोकल लैंग्वेज, बट देखो ये क्या कर दिया गया, इससे जो एडुकेटेड पर्सन थे उसे कन्वर्ट कर दिया गया लोकल लैंग्वेज में, यानी कि लैटिन लैंग्वेज सभी लोग नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया गया तो सभी लोग पढ़ पाएंगे बाद में। तो क्या हुआ, इसके बदले देखो ये चेंज करने के बाद जो एंशिएंट एपिक है उसे ग्रीक लैटिन लैंग्वेज से लोकल लैंग्वेज में चेंज कर दिया, ड्यू टू डिस्कवर प्रिंटिंग मशीन। और पहले ही प्रिंटिंग मशीन का डिस्कवर हो गया था। प्रिंटिंग मशीन किसने डिस्कवर किया है, जोहान्स गुटेनबर्ग ने, ठीक है। देखो प्रिंटिंग मशीन डिस्कवर होने के बाद लार्ज नंबर ऑफ बुक्स आर कॉपीड, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ बुक कॉपी होने लगा। इजी एंड लोअर कॉस्ट, कम प्राइस में ज़्यादा बुक कॉपी होने लगा, ठीक है। अब ज़्यादातर लोग देखो ये एंशिएंट एपिक को समझने लगा। एज द एंशिएंट एपिक बिलीव इंटेलेक्चुअल, एंशिएंट एपिक में क्या क्या डिस्कस किया गया है, देखो ज़्यादातर लोग एंशिएंट एपिक को पढ़ पा रही है, ठीक है। As the ancient epic believe in intelligence, importance of materialism and common life। अभी देखो एंशिएंट एपिक में डिस्कस किया गया है उस बुक से सभी लोगों को पढ़ने के लिए मिलते हैं इंटेलिजेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ मैटेरियलिज्म, ये पढ़ने के लिए मिल जाता है। स्टार्टेड टू फाइंड द रूट ऑफ यूरोप, ये सभी पढ़ने के लिए मिल जाता है। अब देखो डिफरेंट कल्चर ऑफ लिटरेचर, आर्ट, फाइन आर्ट, स्कल्पचर, साइंस इन्फ्लुएंस द चेंज ऑफ व्यू। अब देखो उस टाइम स्कल्पचर यानी कि मूर्ति, एक अलग अलग आर्ट, पेंटिंग, साइंस, उस टाइम क्या क्या ज़्यादातर लोगों को प्रभावित कर दिए थे, इन्फ्लुएंस द चेंज ऑफ व्यू। और सभी लोगों का व्यू जो है
वो चेंज कर दिए थे पूरा। जैसे मोनालिसा पेंटिंग का नाम सुने हो, जो लियोनार्डो दा विंची बनाए थे उस टाइम, यूरोप का ही, ठीक है। ये पेंटिंग को देखकर लगता है कि ये जो महिलाएं थी उस पेंटिंग में, वो पेंटिंग राइट मूव करने से मुस्कुराते हैं और लेफ्ट मूव करने से वो सैडनेस लगता है, ठीक है। तो मतलब एक उस पेंटिंग में ज़्यादातर आर्ट यूज़ किया गया, ठीक है, इस कारण के लिए। चलो कंटिन्यू करते हैं। आर्टिस्ट है मोस्टली डिपिक्ट ह्यूमन इमोशन। ह्यूमन इमोशन को जैसे देखो उस पेंटिंग में दिखाई है, ह्यूमन इमोशंस को वहाँ पर उस पेंटिंग का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वह उस टाइम का जितने सारे पेंटिंग थे, स्कल्पचर थे, सभी पेंटिंग में इमोशन, नेचुरल ब्यूटी और नेचुरल देयर आर्ट पीक को दिखा रही है, ठीक है। अब देखो साइंटिस्ट लाइक कोपरनिकस एंड गैलीलियो, उस टाइम कोपरनिकस और गैलीलियो ये दोनों ही साइंटिस्ट हैं। इन दोनों ने देखो क्या एक्सप्लेनेशन किया है, एक्सप्लेनेशन अबाउट यूनिवर्स बाय ब्रेकिंग द ओल्डन बिलीव। पहले लोग क्या बिलीव करते थे? पहले लोग बिलीव करते थे कि अर्थ एक जगह में स्थिर है, अर्थ एक जगह में स्थिर है और सन घूम रहा है। लेकिन ये लोग जो पास्ट वाले बिलीव थे, ओल्डन बिलीव थे, ये तोड़ दिया और क्या कहा, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। तो पहले के लोग क्या मानते थे, ये अर्थ एक जगह में, पृथ्वी एक जगह में स्थिर है और ये सन चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। बट बाद में गैलीलियो और कोपरनिकस ने क्या कहा कि सन एक जगह में स्थिर है और अर्थ चक्कर लगा रही है, ठीक है। और एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में इन लोगों ने जो बताया ये सही है, ये सही है, ये सही है और ये गलत है, ठीक है। यानी कि पास्ट में गलत था, वो चेंज करके इन लोगों ने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन करने के बाद इन लोगों ने ऐसा बताई है कि सन एक जगह में स्थिर है और अर्थ चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो फिर देखो कंटिन्यू करते हैं। दिस थॉट ब्रॉट एडवर्स एफर्ट इन रिलीजियस फेथ एंड गिव राइज टू मूवमेंट इन रिलीजियस रिफॉर्म। अब देखो इन लोगों का जो थॉट था, ये थॉट चारों तरफ एक नया बदलाव लाया, ठीक है। फिर कंटिन्यू करते हैं। देखो मूवमेंट इन रिलीजियस रिफॉर्मेशन, रिलीजियस रिफॉर्मेशन का मूवमेंट कैसे चला है। देखो रोमन कैथलिक चर्च हैज़ ए ग्रेट कंट्रोल ओवर द सोसाइटी इन द मिडियावल यूरोप। रोमन कैथलिक चर्च पूरा यूरोप में कंट्रोल कर रहे थे। रोमन कैथलिक चर्च का जो पंडित है उसे पोप बोलते हैं, ठीक है। जो सुप्रीमेसी है, हेड है, उसे पोप बोलते हैं। क्रिश्चियन हॉली बुक बाइबल वॉज रिटन इन लैटिन लैंग्वेज। अभी देखो दिक्कत क्या है, क्रिश्चियन जो हॉली बुक है वो बाइबल है, ठीक है। यानी कि क्रिश्चियन लोगों का जो धर्म ग्रंथ है वो बाइबल है, वो लिखा था लैटिन लैंग्वेज में। बट कॉमन पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। कॉमन पीपल को ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी उस टाइम। टेकिंग एडवांटेज टू ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ पीपल। अभी देखो ज़्यादातर लोग इग्नोर करने लगा रहे, नहीं पढ़ पा रही है, मतलब पोप लोग पढ़ के जो कुछ बताते हैं वही तो मानना पड़ता है, ठीक है। टेकिंग एडवांटेज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ द पीपल। और इन लोगों के पास ये एक एडवांटेज मिल गया था पोप लोगों के पास कि अरे भाई ये लोग पढ़ नहीं पाते हैं, इन लोगों को जो कुछ समझा वही समझ जाएंगे, ठीक है। फिर देखो क्रिश्चियन रिलीजियस लीडर एनकरेज माल प्रैक्टिस यानी कि मिस यूज़ करना। क्रिश्चियन रिलीजियस यानी कि क्रिश्चियन धर्म के लोग अभी क्या कर रही है, बाइबल का मिस यूज़ कर रही है, ठीक है। बाइबल में जो कुछ उन लोगों की बुराई के बारे में लिखा है उन लोगों ने बताना स्टार्ट कर दिया उन लोगों के अच्छाई के बारे में, क्योंकि उस टाइम बाइबल लैटिन लैंग्वेज में थे और लैटिन लैंग्वेज सभी लोगों को नहीं पता था, ठीक है। इस कारण के लिए माल प्रैक्टिस करने लगा, बाइबल का मिस यूज़ करने लगा उस टाइम के लोग। दे ऑल्सो एक्सप्लॉयट पीपल इन नेम ऑफ रिलीजन। धर्म के नाम पर उन लोगों ने करप्शन स्टार्ट कर दिए थे पोप लोगों ने। वॉज लीडिंग इन दिस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। सो रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन यूरोप अगेंस्ट करप्शन विंग रिफॉर्मेशन इन रिलीजियन। और उन लोगों ने एक करप्शन का रिफॉर्मेशन स्टार्ट कर दिए थे, एक करप्शन का नया मूवमेंट स्टार्ट कर दिए थे, यानी कि लोगों से पैसा लूटना। और उस टाइम उन लोगों ने एक पेपर भी निकाल दिए थे, इंडलजेनेसिस नाम का एक पेपर, और बोलते थे कि ये क्राइम करो, कुछ भी क्राइम करने के बाद हम लोगों से ये माफ़ीनामा खरीद लो, या इंडलजेनेसिस उसे बोलते हैं, ठीक है, बाद में पढ़ोगी। तो ये खरीदने से पूरा पाप धुल जाएगा। फिर देखो उन लोगों ने और क्या किया, थिंकर्स ऑफ द टाइम रेस्ट वॉयस। अभी देखो इन लोगों ने तो यहाँ तक तो कोपरनिकस गैलीलियो तो साइंटिफिक रिवोल्यूशन के थ्रू तो बताई है। कैथोलिक चर्च में बाइबल यूज़ किया जाता था, लैटिन लैंग्वेज जो कॉमन पीपल को नहीं पता था, और इस कारण के लिए इसे माल प्रैक्टिस किया गया, मिस यूज़ किया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ देखो, बाद में
लोगों के बाद में लोग समझने लगा। थिंकर्स एट द टाइम, थिंकर्स ऑफ द टाइम रेस्ड वॉइस अगेंस्ट करप्शन, और इस करप्शन के विरुद्ध ज़्यादातर लोग लड़ने लगा। देन बाइबल वाज ट्रांसलेटेड लोकल लैंग्वेज, बाइबल को ट्रांसलेट किया गया लोकल लैंग्वेज में। फिर क्या हुआ देखो, अभी तो पोप लोगों का ये काम नहीं चलने वाले हैं, माल प्रैक्टिस नहीं चलने वाले हैं। सो दैट लोकल प्रैक्टिस, लोकल पीपल कुड आल्सो रीड इट। अभी सभी लोग पढ़ पा रही है बाइबल को, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, क्योंकि ये लैटिन लैंग्वेज से लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया गया। जर्मन रिलीजियस लीडर मार्टिन लूथर प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड गेव हिज ओपिनियन। मार्टिन लूथर ने उस टाइम इन लोगों का विरोध किया, ठीक है, ये पोप लोगों का विरोध किया, और उन लोगों ने, और उन्होंने क्या बताना स्टार्ट कर दिया, पीपल शुड रीड बाइबल, सभी लोग बाइबल को पढ़ो एंड अंडरस्टैंड, बाइबल को समझो। द एलिमेंट ऑफ रिलीजन नॉट बिलीव इन रिलीजियस लीडर, कोई रिलीजियस यानी कि धर्म का लीडर के ऊपर विश्वास मत करो, तुम खुद बाइबल को पढ़ो और बाइबल को समझो क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ठीक है। ही चैलेंज द क्रिश्चियन लीडर पोप, और उन्होंने पोप को चैलेंज दे दिया कि प्रोटेस्टेंट एग्नेस्ट द रिलीजियस सेटलमेंट एंड फेवरिंग माल प्रैक्टिस, ये माल प्रैक्टिस के विरोध वो लड़ के रहेंगे, ठीक है। और पोप लोग तो माल प्रैक्टिस कर रहे थे, माल प्रैक्टिस यानी कि मिस यूज़ करना, ये बाइबल का मिस यूज़ कर रहे थे, तो उसका विरोध में आया मार्टिन लूथर और पोप लोगों को चैलेंज दे दिया। सो हिज बिलीवर्स वर कॉल्ड प्रोटेस्टेंट, और जो लोग ये माल प्रैक्टिस के विरोध किया था, मार्टिन लूथर का साथ दिए, तो उन लोगों को प्रोटेस्टेंट बोलते हैं। ड्यू टू रिलीजियस रिफॉर्मेशन पोप बिकम लेस पावरफुल, और बाद में क्या हुआ, पोप का पावर कम होने लगा। सम यूरोपियन रूलर्स ऑल्सो डिनाइड टू फॉलो द एम्पावर्ड ऑफ द पोप, वन ऑफ देम किंग हेनरी VIII। अब देखो उस टाइम कुछ यूरोपियन रूलर फॉलो कर रहे थे पोप का रूल्स, ठीक है, उस टाइम कुछ यूरोपियन लीडर भी पोप का रूल्स फॉलो कर रहे थे, बट हेनरी किंग, और उस टाइम एक राजा भी थे, उसका नाम है किंग हेनरी VIII, ठीक है। अभी देखो नेशनलिज्म एंड राइज ऑफ ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेसी मीन्स क्या है, ऑटोक्रेसी मीन्स है अकेला राज करना, कोई राजा अगर अकेले राज करते हैं तो उसे ऑटोक्रेसी कहते हैं। ऑटो मीन्स है अकेला, ठीक है, ऑटोक्रेसी मीन्स अकेला राज करना, ठीक है। देखो नेशनलिज्म एंड द राइज ऑफ ऑटोक्रेसी, नेशनलिज्म यानी कि सभी लोग मिलजुल के रहना, ठीक है, सभी लोग मिलजुल के रहना, यानी कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ फ्रेंडशिपली रहना, इसी को ही नेशनलिज्म बोलते हैं। और एक कंट्री में सभी लोग मिलजुल के रहना, इसी को नेशनलिज्म बोलते हैं। और ऑटोक्रेसी यानी कि अकेला रूल चलाना। देखो ड्यूरिंग 16th सेंचुरी द नोबेल लॉस्ट देयर पावर and importance of king grew in a particular place at a geographical area with same language, historical custom, political and economic welfare of the people gave birth to feeling and nationalism। अभी देखो 16th सेंचुरी में सेम लैंग्वेज, हिस्ट्रिकल कस्टम, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक वेलफेयर यानी कि ये सभी मंगल होने के कारण एक नेशनलिज्म को पैदा किया। एंड ग्रेजुअली ऑल पावर वाज ट्रांसफर्ड टू द किंग, ही बिकेम सेंट्रलाइज। अब देखो और एक तरफ क्या देखने के लिए लगा कि एक जगह में राजा अकेला अपना राज चला रही है, ठीक है, उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी। फॉर दिस रीजन्स इम्पीरियलिज्म इवॉल्व्ड इन यूरोप। इम्पीरियलिज्म किसे बोलते हैं, देखो इम्पीरियलिज्म उसी को बोलते हैं अगर देखो कोई स्ट्रॉन्ग पावरफुल राजा अगर दूसरे जगह को कब्जा कर लेते हैं, ठीक है, दूसरे जगह को कब्जा कर लेते हैं, उसी को जो स्ट्रॉन्ग राजा कब्जा किए हैं उसी को बोलते हैं इम्पीरियलिज्म, और जिस जगह को कब्जा करते थे उसे बोलते हैं कॉलोनिज्म, ठीक है। तो देखो इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन नेशनल स्टेट केम इनटू एंटिटी, द इवोल्यूशन ऑफ हिज नेशन स्टेट हैज़ एन इम्पोर्टेंस इन मॉडर्न एरा। ये देखने के लिए, ये परिवर्तन देखने के लिए मिल गया हम लोगों को मॉडर्न एरा में। अभी देखो ट्रेंडिंग बिटवीन यूरोप एंड एशिया, यूरोप और एशिया में क्या ट्रेड हुआ है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।